नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। और आज फिर एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष आए। खबर ऐसी है कि आप चौंकेंगे कि आखिर आंकड़ों से खेल करने में सरकार को मिलता क्या है। आंकड़ों की बाजीगरी आपने कल देखी, जब आरबीआई ने 22 अप्रैल तक के आंकड़े दिए, लेकिन मई के आंकड़े नहीं दिए जो सवालिया घेरे में थे। ऐसे ही आंकड़े की खबर एक आज द हिंदू में छपी है। हम खबर भी दिखाएंगे, हम ये भी बताएंगे उसका मकसद क्या है, क्यों सरकार दबाव बना रही है कि जो लोग जनगणना करने जाएं वो मकान लिखें, वो बाथरूम लिखें, वो शौचालय लिखें, वो घर में हैंडपंप लिखें। क्यों ये आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि नहीं है तब भी लिखा जाएगा, ऐसी कुछ खबर है। तो आखिर सरकार क्या पूरे देश को ये दिखाना चाहती है कि विकास का पहिया इतनी तेजी से घूमा है, अब कहीं कोई विकास करने की आवश्यकता बची नहीं है, ताकि विपक्ष सवाल ना उठा सके। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ी आप सर्च कर लेना पूरे देश में जाके, जो राजीव गांधी जल परियोजना चली, राजीव गांधी के टाइम में नल लगाए गए जो सरकारी हेडपंप, वो आज भी आपको सब जगह पानी देते मिलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की मिशन जल जीवन योजना, हर घर जल हर घर नल, सड़कें खुद गई, दसियों साल हो गए, टंकियां फूट फूट कर गिर रही हैं, भर भरा कर गिर रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक आध दर्जन आधी दर्जन गिर चुकी हैं। हर घर जल आज तक नहीं पहुंचा है। तो आप खुद तय कर लीजिए कि क्या होगा। और फिर हर घर लकड़ी के चूल्हे आज भी जल रहे हैं, सिलेंडर महंगा इतना हो गया है, गांव में फिर चूल्हे जलने लगे। तो क्या आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती है। मैं सीधा मीनू जी के पास। मीनू जी, क्या खबर छापी है द हिंदू ने और क्या है पूरा मामला। जी हाँ, जो हिंदू की विजेता सिंह है डेप्यूटी एडिटर, उन्होंने ये स्टोरी की है। और ये जो स्टोरी है ये बताती है कि सरकार जो है कितनी बड़ी फंदेबाज, कितनी बड़ी बंडलबाज और कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है, जो कि देश की जनसंख्या के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जो तरह तरह की सच्चाइयां, जो जमीनी सच्चाइयां निकल के आ रही हैं, वो सरकारी आंकड़ों से बहुत अलग हैं। मतलब एक आपने अदम गौंडवी का शेर सुना होगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े कहते हैं कि ये दावा ख्वाबी है, या वॉटेवर जो उन्होंने कहा है। किताबी है हाँ, ये ये दावा दावा, किताबी। किताबी। हाँ, ये किताबी है, दावा किताबी है। जी हाँ, कि आप बता रहे हैं फाइलों में कि बड़े गुलाबी आंकड़े हैं, मौसम गुलाबी है, बड़ा वहां पे क्या हो रहा है कि धन और अन्न की बरसात हो रही है, दूध की नदियां बह रही हैं गांव गांव में, शहर शहर में। और लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो जो है जो विजेता सिंह बता रही है। जो विजेता सिंह ने जो स्टोरी द हिंदू में की है, ये वायरल है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें लिखा है कि सेंसस फील्ड वर्क कॉन्ट्राडिक्ट्स गवर्नमेंट डाटा, एन्यूमरेटर आस्क्ड टू रिविजिट रिव्यू डेटा। मतलब उन्होंने कहा है कि जो सेंसस करने के लिए जो फील्ड वर्क करने वाले जो लोग हैं, जिसमें कि आंगनवाड़ी वर्कर है, स्कूल टीचर है, यही लोग हमारे यहाँ जनगणना का काम करते हैं। तो वो जो फील्ड वर्क वाले, जो करने वाले, जनगणना काम करने वाले, जो फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करके लाए हैं, वो डेटा सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है, उसके बिल्कुल विपरीत है। क्यों, क्या विपरीत है ये आपने अभी बता दिया है। इसमें उसमें विपरीत क्या है कि लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, तो वो लिखलाए भाई शौचालय नहीं है उनके घर में। लोग आज भी लकड़ी के चूल्हे पे, कंडे पे, गोबर के कंडे से खाना बना रहे हैं। वो लिखला है कि गोबर के कंडे से गांवों में खाना बन रहा है, लेकिन कोई उज्ज्वला योजना का वहां लाभ नहीं है, कोई वहां घर घर शौचालय नहीं है, लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। इसी तरीके से बिजली नहीं है लोगों के घरों में, और सरकार दावा करती है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और जो और तो और आप सोच के हैरान रह जाएंगे, लोगों के घर जहां पे ये जनगणना अधिकारी गए, उन्होंने पाया कि टीन की छत है लोगों के घरों में आज भी। तो वो लिख रहा है कि भाई पक्का घर नहीं है, टीन की छत है, या नीचे पक्का है घर लेकिन छत टीन की है। तो उनको कहा गया कि ये आंकड़े जो हैं सरकार को बताते हैं कि सरकार की तो कुछ उपलब्धि नहीं हुई, सरकार को बड़ी ब्लैक लाइट में दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं सरकार के अचीवमेंट्स को। तो इसलिए आप दोबारा जाइए और दोबारा जाके इन आंकड़ों को दुरुस्त करके लाइए। और दुरुस्त किस तरीके से करके लाइए, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि टीन की छत जो आपने बताई है उसको कहिए कि नहीं, उन मकानों में कंक्रीट की छत है। खुले में जो शौच जा रहे हैं, आप यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, उनको कहा गया है कि आप दोबारा जाइए उन घरों में जो खुले में शौच जाते हैं और पता लगाइए कि उनके घर के आसपास
कहीं टॉयलेट है या कोई मूत्रालय है या शौचालय है? अगर है तो ये लिख दीजिए कि हाँ ये जो घर है इसको एक्सेस टू टॉयलेट है, मतलब जो टॉयलेट इसके जो शौचालय है वो इसकी पहुंच के अंदर है, घर में भले ही ना हो। मतलब आप देखिए कि जो सरकार कह रही है हमने घर घर शौचालय, और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से खड़े होके घर घर शौचालय का दावा करते हैं। वहां उन गांवों में, ये राजस्थान और यूपी के गांवों की सच्चाई बता रही है विजेता सिंह द हिंदू में। और उसी तरीके से उज्ज्वला योजना की पोल खोल के रख दिए इस जो ये आंकड़े आ रहे हैं अभी ये आंकड़े पब्लिश हुए नहीं है, लेकिन पत्रकार का काम ही यही है कि चलते काम को की व्याख्या करना या उसका इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में देखना, झांकना। तो जो वहां पे बता रहे हैं कि अभी भी गोबर के कंडे, लकड़ी और के चूल्हे पे, और या जो होता है कि छोटा मोटा इधर उधर से कर लिया काम केरोसिन पे, लोग अभी भी खाना उस पे बना रहे हैं। तो सरकार कहती है हमने तो इतने करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन दे दिए, और मोदी जी ने 3 इलेक्शन इसी उज्ज्वला योजना के ऊपर जीते। लाल किले के प्राचीर से सबसे पहले यही अनाउंसमेंट होता है। इवन मोदी जी तो इंटरनेशनल जो इवेंट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, वहां भी उज्ज्वला योजना खुले में, वो जो घर घर शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनकी दुनिया भर का ढोल पीट के आते हैं। और वो बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सरकार के बारे में बड़ी गंदी पिक्चर दिखाते हैं कि सरकार ने इसका मतलब कुछ किया ही नहीं, ना सरकार कर पाई। इसका मतलब क्या है कि जो आंकड़े हैं सरकारी फाइलों में वो तो बताते हैं भाई घर घर शौचालय हो गया, और जो घर घर शौचालय का पता लगाने के लिए, जनगणना में दाखिल करने के लिए कि कितने लोगों के पास शौचालय की एक्सेस है, उसके लिए जब जनगणना अधिकारी पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां तो अभी भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। और इस बात का बड़ा इवन फिल्में तक बना दी गई घर घर शौचालय पे। तो अक्षय कुमार की फिल्में बनी है कि घर घर में शौचालय है, बिजली नहीं है, मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का दावा ठोकते हैं। हालांकि इनकी उपलब्धि नहीं है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, वो तो 98% इलेक्ट्रिफिकेशन यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार कर गई थी। बचे हुए 2% थे, इन्होंने उसे पूरा किया, और उसके बाद हल्ला क्या मचाया कि हमने किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2% को करके। मतलब 6 लाख के करीब गांव है, उसमें केवल 2% बचे थे 2014 में, वो इन्होंने पूरा किया। जो कहते हैं ना कि फिनिशिंग टच, आपने पैकिंग। जी हाँ मैम, यूपीए सरकार ने अपनी योजनाएं बता नहीं पाई। यहाँ जो बजट है सूचना विभाग का, वो इसीलिए हजारों करोड़ में चला गया है कि हमें अपनी योजनाओं को बताना है। हमें योजना क्या बनाई इसको नहीं बताना है। हमने योजनाओं में पिछला दौर क्या कर दिया, नाम बदल दिया। जैसे मनरेगा को हमने नाम बदल दिया, हमने राजीव गांधी जल मिशन योजना को बदल के हर जल घर हर जल नल कर दिया। जो शौचालय की पुरानी योजना चली आ रही थी वो शौचालय बदल के नया नाम कर दिया। हमने योजनाओं के नाम बदले हैं, हमने नया काम नहीं कुछ किया। आपको याद होगा कि मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि एक एम्स खोला है दरभंगा, वहां लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां नींव भी नहीं रखी गई थी। आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव में एक दिन बोले कि हरियाणा का वो हाथरस जिले का एक गांव है, वहां लोग आज बिजली जलाने लगे, गांव में तार भी नहीं गया था। तो इन्हें नहीं मालूम है, इन्हें खुद सच्चाई नहीं मालूम है, इन्हें डेटा लोग परोस देते हैं, वो इन्हें नहीं मालूम है। जब वो संत कबीर को और कबीरदास जी को और गुरु नानक देव जी को एक दिन बैठ के बात करा सकते हैं, तो आप किनसे उम्मीद रखती हैं? क्यों इनसे उम्मीद रखती हैं? और मैं तो अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि भाई ये तो चले जाएंगे, आपको फिर रहकर वर्क करना है और बड़ी सीनियर पोस्ट पर हो। आप तो कम से कम अपने आंख नाक कान खोलकर काम करिए। आप आईएएस हैं, आप विभागाध्यक्ष हैं, विभाग के सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, मेन मुख्य सचिव हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस देश को बचाना। आपने संविधान की शपथ लेकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस की शपथ ली है। इनका संविधान झूठा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका संविधान झूठा नहीं होगा। ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आप जिस दिन आपको नियुक्ति मिलती है उससे 60 वर्ष तक उस सर्विस में रहते हो। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, और देश को कुछ होगा तो आपको भी उतना ही गिना जाएगा जितना इन लोगों को। जी मीनू जी, मुझे ये बात कहनी थी, बहुत जरूरी बात थी। जी जी बिल्कुल। देखिए, और तो और मतलब जो आप कह रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो उच्च अधिकारी ही तो इन जनगणना करने वाली जो आंगनवाड़ी वर्कर है, टीचर्स है, उनको कह रहे हैं कि आप दोबारा जाइए। इतनी चिलचिलाती धूप में वो इकट्ठा करके लाए हैं डेटा, ग्राउंड रियलिटी, जो धरातल की सच्चाई है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा जाइए और इसको ठीक करिए। इसको जो सरकारी आंकड़े हैं जो कि झूठे हैं, अब तो हम ये कह सकते हैं
कि जो झूठे आंकड़े हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, और ये सरकार की आदत है। इवन ये तक कहा गया है शिव कुमार जी, आप आश्चर्य करेंगे कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का भी उसमें सर्वे किया जा रहा है, लिखा जा रहा है आंकड़े कितने हैं, तो कहा जा रहा है कि चाहे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या ना हो, उसको जाने दो। किस घर में किसी के पास स्मार्टफोन भी है तो उसको लिख दो कि हाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसके पास। अब आप इसे क्या कहेंगे भाई? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ना घर में। और स्मार्टफोन अगर किसी के पास है तो वो तो आज मजदूर के पास भी है, वो 150 रुपए का डेटा डला के चला लेता है वो तो। लेकिन अगर आपके पास घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब आप 1,500 रुपया, 2,000, 4,000 आपके बैंडविड्थ के हिसाब से आप खर्च करते हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस देश में तो तीसरे नंबर की क्या पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। देखिए इनके आंकड़ों को तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मानने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं है, आप तो छठे पे भी नहीं बैठते, छठे के नंबर पे भी नहीं बैठते। आप ये देखिए कि इनके आंकड़े कितने झूठे होते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, IMF, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया इनके आंकड़ों को मानने से, जिसके दम पे ये चौथे नंबर, आपने देखा होगा कि कई दिन से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का ढोल नहीं पीट रहे हैं। और वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का व्हाट्सएप के जरिए, इनकी IT सेल के जरिए इतना ढोल पीटा तो पब्लिक को लगा कि अरे वास्तव में हम बन गए। और लेकिन सच्चाई क्या बता रही है कि आज भी लोगों के घरों में टीन की छत है, खुले में शौच जा रहे हैं, आज भी लोग गोबर कंडा और ये सब जला रहे हैं, बिजली आज भी नहीं है लोगों के पास। और उसको कह रहे हैं कि नहीं, इसको सबको लिखिए पॉजिटिव, यस बिजली भी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, खुले में शौच नहीं जाते हैं, सबके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है, सब मतलब सब चंगासी, सब बाहर आई हुई है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गुलाबी है शहर का मौसम, गांव का भी मौसम गुलाबी है और शहर का, इस देश का मौसम गुलाबी है। और हो क्या रहा है, जो सच्चाई है, जो सामने आ रही है, सोना बेच रहे हैं आप देश का, आपने अरबों रुपए का सोना बेच डाला। अगर इतना ही सब कुछ गुडी गुडी चल रहा था तो आपको सोना बेचने की जरूरत क्या पड़ी? ये सरकार जो है ना शिवकुमार जी, ये पहली बात नहीं है, इन्होंने GDP के आंकड़ों में इसी तरह हेराफेरी करके बताया। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला आंकड़ा आप देखेंगे वो धराशायी हो गया है, अभी चुप हो गए हैं। एक आपको 2019 में याद होगा कि आंकड़ा आया NSO का कि उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर 45% बेरोजगारी है, और ये चुनाव से ठीक पहले आया था आंकड़ा। सरकार ने इसको बुरी तरह से डिनाई करा, बोले कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और पब्लिक ने उनकी बात को मान लिया। और सरकार जब 19 का इलेक्शन जीत लिया पुलवामा के बेस पे, तो उसके बाद 6 महीने बाद खुद जारी कर दिया वो ये आंकड़ा शिव कुमार जी, 45% बेरोजगारी का। ये सरकार इतनी झूठी सरकार है कि अब जो है जनसंख्या जैसा महत्वपूर्ण जो एक प्रोजेक्ट है, एक योजना वो है, एक जो मतलब जो हर 10 साल में होती है, अब जो ये आंकड़े जो आप इकट्ठे करवा रहे हैं और उनको झूठे फर्जी आंकड़े इकट्ठे करवा रहे हैं, ये इनके बेस पे आप आगे की योजनाएं बनाएंगे। जो सरकारें जो है, जनगणना किस लिए कराई जाती है कि ताकि आइडिया लग जाए कि कौन से ग्रुप पीछे रह गए हैं विकास की दौड़ में, कौन लोगों को सरकार का लाभ नहीं मिला है, कहाँ विकास की ज्यादा जरूरत है, किस इलाके में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए सरकार की तरफ से, कहाँ सड़कों की जरूरत है, कहाँ बांध की जरूरत है, कहाँ पुल की जरूरत है, कहाँ स्कूल की जरूरत है, कहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है। वो सारी चीजें जनगणना के आंकड़ों से निकल के आती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जनगणना हो रही है, जो विजेता सिंह बता रही है, उसके हिसाब से तो सच्चाई सामने आएगी ही नहीं। सच्चाई तो जो है जनगणना में, अगर जनगणना जैसे आंकड़ों पे, मुझे तो ये शक है कि ये कहीं 140 करोड़ के 50 करोड़ ना बता दे देश की जनसंख्या, कि देखो मोदी जी के आने के बाद जनसंख्या ही कम हो गई देश की, 50 करोड़ आ गई जनसंख्या। लोग इतना ज्यादा मोदी जी के दीवाने हैं कि उन्होंने बच्चे ही पैदा करने बंद कर दिए। तो आप 150 करोड़ से 50 करोड़ पे इस सरकार के उसमें कुछ भी संभव है। हो सकता है लोगों ने 4 बच्चे बताए हो अपने, उन्होंने 2 लिखवाए हो कि 2 लिखो, क्योंकि आप इसमें तो पता नहीं किस किस चीज में इन्होंने हेराफेरी की होगी। तो ये जो है, ये विंडो ड्रेसिंग जो कहते हैं ना कि अंदर तो गंदगी भरी पड़ी और बाहर आपने बिल्कुल पेंट पॉलिश करके चमका रखा है। तो जो धरातल की सच्चाई है वो आपके प्रोपेगेंडा से बिल्कुल अलग है। आपका प्रोपेगेंडा क्या है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, लोग फल फूल रहे हैं, सब चंगासी, और मोदी जी विदेश जा रहे हैं, मेलोडी की चॉकलेट दे रहे हैं। पब्लिक को लगता है कि अरे भाई बहुत फ्री है देश का प्रधानमंत्री, तो मेलोडी का इश्क लड़ा रहा है देश का प्रधानमंत्री तो एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री से। भाई फुर्सत में ही होगा, क्योंकि देश के अंदर इसका मतलब सब बहुत बढ़िया चल रहा है जिसके लिए। तो ये जो
आंकड़ों के साथ जो फेराफेरी, आप जो आज तक जिस भी अपनी और जिन भी आंकड़ों में हेराफेरी करते रहे होंगे, लेकिन ये जो जनगणना के आंकड़ों में जो हेराफेरी की करवाई जा रही है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आप डेटा लाए हैं उसको दोबारा से बदली करिए आप इसको। आज आपने और तो और ये लोग इतना मतलब फर्जीवाड़ा इतना है इनके यहाँ। आपने आज देखा होगा इंटरनेट के सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो डाली रविशंकर प्रसाद ने, पटना की फोटो डाली, उसमें पटना का की चमचमाती हुई सड़कें, दबदबाता हुआ ब्रिज, उसके ऊपर लाइट, आपको लग रहा है कि आप तो कैलिफोर्निया वहां आ गए, शायद सैन फ्रांसिस्को में। ऐसा मतलब पटना, वो बता रहे हैं कि देखिए पटना की काया पलट हो गई है बीजेपी के राज में। और अच्छा, तो लोगों ने उसका फैक्ट चेक करा, सारा पटना के लोगों ने कहा कहाँ है ऐसा ये जो ये आप दिखा रहे हैं। शाम होते होते तक वो वीडियो उन्होंने हटा लिया। रविशंकर प्रसाद, आप देखेंगे, और रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं थे, वो तो क्योंकि मैंने देखा था वो वीडियो तो इसलिए मुझे याद है। उसके अलावा बीजेपी नेताओं ने सबने वही डाला कि पटना की तो काया ही पलट गई। आप देखेंगे वो दिपदिपाता चमचमाता हुआ ब्रिज, उसके ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, और शाम तक वो हटाना पड़ा। तो ये किस इस तरीके से झूठ बोल बोल के, गलती पब्लिक की। देखिए हमारे और आप जैसे चैनल लगातार सच्चाई बता रहे हैं कि भाई आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, जो मोदी दिखा रहे हैं उसको सच मत मानिए। मोदी जी जो, आपको ध्यान होगा, मैं आज उस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगी, आप जब मोदी जी के नाम के लिए एक नाम चला था फैकू, कि मतलब झूठ बोलते हैं, फेंकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि गप्पे मारना, डिंगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, और सच्चाई कुछ और है। मतलब सच्चाई आज भी यही है कि कुछ कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में इस देश की दौलत आ गई है, और बाकी जो कहते हैं ना के टाइप इकोनॉमी, कि जैसे के शब्द होता है, के इंग्लिश का वर्ड, कि कुछ तो इधर की तरफ ऊपर जा रहे हैं और कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है इस देश का कि गरीब तो और गरीब होता चला जा रहा है, जिसके पास आज भी टीन की छत है, शौचालय नहीं है, उसके पास आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर उसका यूज ही नहीं हो रहा है, या वो आज भी कंडे के ऊपर खाना बना रहा है, और सरकार कह रही है कि नहीं, इस आंकड़े को ऐसे मत लिखो। और ये तो उन्होंने, जो विजेता सिंह है, उन्होंने ये कुछ आंकड़े दिए हैं और कुछ बातें बताई है जो उनको पता चली है उनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से। उसके अलावा और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, और क्योंकि सारे जो जनगणना अधिकारी हैं, इस बात पे आपने किसी से बात तो करके देखी नहीं कि भाई सच्चा क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं ये लोग। लेकिन जो ये बताया जा रहा है उससे क्या पता चलता है, जितना भी ये बताया है विजेता सिंह की रिपोर्ट में, उसमें उज्ज्वला योजना का सारा भंडाफोड़ हो जाता है, इनका घर घर शौचालय की जो योजना है उसका भंडाफोड़ होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी की बहुत बढ़ चढ़ के तारीफें की जाती है, उसका सारा भंडाफोड़ हो जाता है। और अब इस पे आप देखिए ना, और उसके अलावा बाकी रासा भंडा जो है आपका, वो फोड़ कर रही है इंटरनेशनल संस्थाएं। आप जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ही आपका जो मीडिया है चैनल, वो कह रहा है कि हमने कराची बंदरगाह लूट लिया है, आग लगा दी है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, आसिफ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है, और सरकार उसको चलने दे रही है खबर को। जहां पे बात बात में खबर आती है टीवी चैनल्स के ऊपर कि ये खबर चलाई जानी चाहिए और ये नहीं चलाई जानी चाहिए, वहां पूरी रात ये खबर चलती रही, कराची बंदरगाह ध्वस्त कर दिया गया, आग लगा दी गई है, और सरकार उसको चलने दे रही है। उससे ये पता चलता है कि ये सरकार कितनी झूठी सरकार है, और कितना कितना झूठ फैलाने में इनका जो प्रोपेगेंडा का मतलब ही यही है कि सच्चाई कुछ और बददावा कुछ और। तो ये जो आप, और लेकिन आप करते रहिए, आपकी राजनीति है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे आपकी राजनीति खड़ी है, आप वो करते रहिए। आपकी राजनीति झूठ की बुनियाद पे चल रही है, चलिए चलाइए, ये आपका सोच है। लेकिन देश की जनगणना के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो उसमें सच आ रहा है, उसको तो मत, आप उसके साथ तो छेड़छाड़ फेरी ना करिए, क्योंकि इससे देश की जनता को आगे 10 साल तक जनगणना नहीं होगी। अब तो 16 साल बाद हो रही है जनगणना। आपने पूरी दुनिया में कोविड के बाद हो चुकी जनगणना, एक यही देश ऐसा है जिसमें कि विपक्ष के दबाव के बाद हो रही है अभी ये जनगणना, और उसमें भी आप इसीलिए नहीं करवा रहे थे शिव कुमार जी, इनको पता था कि हम जो आंकड़े बता रहे हैं उज्ज्वला योजना के, शौचालय के, टीन के घरों के, वो सच्चाई कुछ और है और हम आंकड़े कुछ और बताते हैं, इसलिए ये लोग करवा नहीं रहे थे जनगणना। अब करवा रहे हैं तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये तो झूठे सच्चे आंकड़े। अब कौन विश्वास करेगा इस जनगणना के आंकड़ों पे? कोई विश्वास नहीं करेगा। और हिंदू कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, बहुत पुराना अखबार है, बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है उसकी रिपोर्टिंग की।
तो उसमें आप समझ लीजिए कि ये सरकार किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। सच्चाई से तो कम से कम सच्चाई को तो ना छुपाइए, और ये सच्चाइयां ऐसी हैं कि ये बहुत लंबे समय तक छिपेंगी नहीं। आप अपनी योजनाएं कैसे बनाएंगे अब? मतलब आपके पास जब खबर ये आएगी कि भाई सबके घर में है गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर पे खाना बन रहा है, तो आइंदा तो इस दिशा में कुछ काम ही नहीं होगा। आप घर घर शौचालय की दिशा में कोई काम ही नहीं होगा आइंदा। आपको पक्के घर देने का जो आप वादा करते थे 2022 तक पूरे देश को, वो कहाँ पूरा हुआ? लोग अभी भी टीन की छत, फूस का छप्पर, और ये देखेंगे आज आप भी गांव में जाके, उसको कह रही है सरकार की छुपाओ। ये वो सरकार है शिव कुमार शर्मा जी, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां आता है गुजरात में, तो सड़क के किनारे की गरीबी छिपाने के लिए हरे रंग की तिरपाल लगा दी जाती है पूरे अहमदाबाद पे, टीन लगा दी जाती है, तिरपाल लगा दी जाती है, टीन लगा दी जाती है। दिल्ली में भी लगाई गई थी, दिल्ली में भी लगाई गई जी। ये तो ये जो हो रहा है ना जनगणना में, ये भी यही काम हो रहा है कि सच के आगे तिरपाल लगा दो सफेद रंग की, उसके ऊपर फिनाइल डाल के सफाई कर दो, नीचे चाहे गंदगी का ढेर पड़ा हो, बजा रहा हो। तो ये वो सरकार है, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पे जीरो है और प्रोपेगेंडा के नाम पे हीरो है। प्रोपेगेंडा बड़ी बात आपने कह दी, बड़ी बात कह दी। और मुझे लगता है कि दर्शकों को इस बात पर ही जवाब देना चाहिए कि विकास के नाम पर जीरो, प्रोपेगेंडा में हीरो। आखिर क्यों आप ऐसी गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हो जो वर्षों तक इस देश की जनता को झेलना पड़े? 16 साल बाद इस बार हो पा रही है, वो भी बड़े दबाव के कारण। ऐसा नहीं है कि भारत में तो कोरोना का बहुत मामूली सा असर पड़ा था। जिन देशों में तो बड़े नुकसान, इटली वगैरह में तो बात करो, वहां तो सब कुछ लुट गया था, उन देशों ने भी करा ली। तो चलिए अभी इंतजार करते हैं, लेकिन ये जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने की कवायद हो रही है, इसे जरूर ध्यान दें। और प्रत्येक नागरिक इस देश का अपनी जानकारी भर के उसकी फोटोकॉपी मोबाइल पर खींच ले। सबके पास फोटो है, मोबाइल है, ताकि कोई भी गड़बड़ियां सामने ना आए और आप कभी तथ्य प्रस्तुत कर दें। नहीं तो फिर होगा SIR की तरह कि आप तथ्य ही नहीं दे पाओगे। मैं बड़ी बात गंभीर कह रहा हूं आपसे, इसलिए सारे लोग जानकारी करें, दस्तखत करें और उसका कुछ सबूत या रिसीविंग लें। ये कोई बीकानेर स्वीट्स नहीं है कि आधी किलो मिठाई तुलाएं और चल दें, कोई मतलब नहीं है। जी मैम। जी, आपने कहा ना कि रसीद ले, जो ये कह रहे हैं आजकल इस बार की जनगणना का एक नया फीचर है कि आप ऑनलाइन अपना सारा डेटा फीड कर सकते हैं। तो सरकार तो ये बता रही है कि उसकी आपको पावती देंगे ऑनलाइन, लेकिन असल में अगर आप फीड करने के बाद, कई लोगों ने बताया कि जिन्होंने फीड किया तो उनको पावती नहीं दी गई। तो आप ये बताइए कि आप बताइए कि सरकार, मतलब कोई भी एक भी काम है जो सच्चाई के नजदीक होता हो, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब झूठ की सरकार है। उसे भी देखेंगे। फिलहाल दर्शकों को ये वीडियो जल्दी जाना चाहिए और देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। द हिंदू ने छापा भी है और मीडिया इन खबरों को लेकर क्यों चिंतित नहीं है? क्या मीडिया का वर्ग बिल्कुल अपना सब कुछ स्वाहा कर चुका है? कम से कम देश की कुछ खबरें तो आप दिखाइए, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, वरना जब पाप की सजा सुनाई जाएगी तो आप भी नहीं बचोगे। विनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।